कि हम बातचीत कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर आज हाई मोमेंटम हमने बनते हुए देखा है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें आज वेल्सपुन कॉर्प जिसमें जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है, और स्टॉक ने जो है अपना फ्रेश 52 वीक हाई भी बनाया है। इन लेवल्स पर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए या फिर अभी जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वही राइट करें? जी बिल्कुल। मैं बात करूं वेल्सपन कॉर्प की तो लगातार इसमें हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखी थी। रीसेंट अपॉर्चुनिटी जो हमको बनती हुई दिखी थी वो थी 16 जुलाई के आसपास। अगर मैं 16 जुलाई की बात करूं तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक ने इसने एक ऑफ हाइज हमको दिखाए थे, कुछ 7% का हमको इसमें ब्रेकडाउन मिला था। बट जैसे ही उस ब्रेकडाउन को रिक्लेम किया इस पर्टिकुलर काउंटर ने, तो इसमें एक बहुत ही शानदार रैली हमको देखने को मिली। और इस शानदार रैली के बाद ऐसा लगता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक में अब हमको थोड़े से ऑफ हाइज डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मार्केट का एक पैटर्न रहता है, अगर हम्म। कोई गैप अप स्टॉक करता है तो उस गैप को पूरा करने के लिए वो अपना चाल जरूर चलता है आने वाले दिनों में। तो सलाह यही रहेगी कि इस टाइम बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन है स्टॉक की। आप कोशिश करके थोड़ा इंतजार कीजिए और जो ये गैप है उसको कम से कम पूरा होने का आप सब्र। हम्म। चलिए ठीक है। इसके अलावा मैम सात्विक ग्रीन एनर्जी देख लीजिए आज, इसमें भी हमें तेजी बनती भी नजर आई है और कंपनी को जो है फ्रेश ऑर्डर ऑर्डर भी मिला है 190 करोड़ का। थीम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, डिमांड में है। अब आगे के लिए सात्विक ग्रीन कैसा लग रहा है आपको? जी, सात्विक ग्रीन की मैं बात करूं तो आप एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, SAATVIK? जी जी। जी, ओके। तो मैं एक बार बात करूं इसकी एक ब्रॉडर सेंस में, तो 416 का एक सपोर्ट है जहां से बार बार इस स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिली है। हम्म। लगातार हमको, चाहे आप इस साल की ही बात उठा करके देखें, तो 7 अप्रैल को हमको इसका ब्रेकआउट देखने को मिला था। फिर 21 मई को एक बाउंस हमें यहाँ से देखने को मिला। जुलाई में भी हमको यहाँ से बाउंस देखने को मिला। और अभी कुछ दिनों से हमें इस स्टॉक में यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला था। जब तक इस हम्म। पर्टिकुलर लेवल से हमको ये फिर से रिक्लेम करता हुआ नहीं दिखता है, बाउंस विद गुड वॉल्यूम्स बनता हुआ नहीं दिखता है, तब तक मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूँ। चलिए ठीक है। इसके अलावा अबन कंपनी तो लोग अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा समय नहीं बचा पाते घर के काम करने के लिए, तो डिमांड में काफी ज्यादा है। और इसको लेकर की मैम यूबीएस से अपनी कवरेज भी शुरू की है, बाय की रेटिंग मेंटेन की गई है। 180 का जो है वो टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिला। आज 9% की लगभग यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर है। आपको लग रहा है 180 पहुंचने से पहले कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है? जी, जो अभी जिस लेवल पे अर्बन कंपनी ट्रेड कर रहा है, 188 160 का जो लेवल है, आप देखेंगे तो पिछले कई बार वहां से मार्केट ने, अर्बन कंपनी ने सेलर्स को फेस किया है। तो जो सेलर हम्म। जोन एक बना हुआ है उसका इंतजार आपको डेफिनेटली करना चाहिए कि कहीं आपको सेलर्स फिर से फेस ना करने पड़ जाए। हफ्ते 10 दिन का आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए इसमें कोई नई पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि जो 160 का जो लेवल है उससे ऊपर जैसे हम्म। ही स्टॉक ट्रेड करने लगता है हफ्ते 10 दिन तक, तो फिर आपको पोजीशन डेफिनेटली बनानी चाहिए। तब तक के लिए थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और अगर आपका स्टॉक में कोई एक्सपोजर है तो आपको भी प्रॉफिट बुकिंग का डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो इसके अलावा रिटेल आज आपके फोकस में होना चाहिए था क्योंकि आज इसमें भी तेजी बनती हुई नजर आई। एक और फ्रेश ऑर्डर मिला है 164 सीआर का, और ये इस वीक का सेकंड सिग्निफिकेंट ऑर्डर हमें रेलटेल के अंदर देखने को मिला है। मैम, अगर हम देखें पिछले वीक भी इसमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। रेलटेल इन लेवल्स पर आपको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी बना रहा है या फिर अभी अवॉइड जोन में रखना है? देखिए, रेल टेल अगेन 292 293 पर काफी अच्छा हमको एक सेलिंग जोन बनता हुआ दिखता है यहाँ पे। जैसे ही इन हम्म। लेवल्स पर रेल टेल आता है वहां से हमको गिरावट देखने को डेफिनेटली मिलती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रिस्की जोन को अवॉइड कर सके तो बेटर है। इस जोन से जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाता है, तो आप इसमें पोजीशन बनाइए। अभी के लिए स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर है।
ठीक है, इसके अलावा मुथूट फाइनेंस देख लीजिए मैम। जब से गोल्ड प्राइसेस हम देख रहे हैं, उसमें एक जबरदस्त हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। कई सारी गोल्ड लोन कंपनीज को इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस कल भी अच्छे मोमेंटम में था, आज भी अगर हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और कंटिन्यू होगा इसको। अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ये अपने 2900 का जो एक बाइंग जोन है वहां से होकर के आ रहा है, वहां से हमको इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार मोमेंटम हमको इसमें बनता हुआ दिखा है। लगातार जब भी ये इस रेंज में ट्रेड होता हुआ हमको दिखा है। बात करें अगर और टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर 50 डेमा और 200 डेमा के आसपास बेस बिल्ड करके रेंज बाउंड प्राइस एक्शन शो कर रहा है, जहां स्टॉक ने लास्ट डिप्स पर रोबस्ट डायनामिक सपोर्ट डिस्कवर किया है। लेकिन हम्म। अगर सिर्फ और सिर्फ बात करें कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ पे मेरी तरफ से। 350 का एक रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म लेवल पर, जहां पर मार्केट ने ज्यादातर, जहां पर मुथूट फाइनेंस ने ज्यादातर एक रुकावट फेस करी है। तो अगर उस रुकावट से वो बाहर निकलता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। सेम स्टोरी विद मनप्पुरम फाइनेंस, इसमें भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला मैम। इसमें भी सेम पैटर्न्स हैं आगे के लिए। जी, मनप्पुरम फाइनेंस की मैं बात करूं तो मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन में इसका चार्ट काफी बेटर है। 347 350 का एक जोन था, जहां से मनप्पुरम फाइनेंस ने एक सपोर्ट के तौर पे उस जोन को ट्रीट करना स्टार्ट किया है। बात करें अगर सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स की, तो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर चार्ट पर मोमेंटम और कंसोलिडेशन बिहेवियर डेफिनेटली शो कर रहा है। स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर अपने की ईएमएस के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ हमको दिख रहा है। तो अगर किसी को इसमें पोजीशन बनानी चाहिए तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर आपको आपको यहाँ दिख सकता है। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि 380 के आसपास हमको कुछ रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं आईएफएल फाइनेंस का। मैम, जेपी मॉर्गन की कवरेज भी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आईएफएल के अंदर विटनेस हुई है। अब आगे के लिए इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? बुलिश रहेगा? अगर आईएफएल फाइनेंस की बात करें तो आज ही हमको इसमें 8% की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब हिस्टोरिकली देखें तो 680 पर 675 टू बी प्रिसाइज, जो कि 7 जनवरी को लास्ट इसने क्लेम किया था, वहां पहुंचते ही हमको आईएफएल फाइनेंस में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। उस गिरावट को हम्म। पूरी तरीके से कवर करता हुआ ये स्टॉक आज हमको फिर से वो रिक्लेम करता हुआ दिख रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी तरीके का प्रॉफिट बुकिंग इसमें आने वाले दिनों में बन सकता है, बिकॉज ऑफ द सेम स्ट्रक्चर जो हमको जनवरी में देखने को मिला था। तो वो वाला आप हम्म। ध्यान में रखिए, थोड़ा ऑफ आइस की वेट कीजिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है ईएमए 50 को वो फिर से रीटेस्ट करे 560 570 के आसपास, और फिर इसमें आप पोजीशन बनाने का जरूर ख्याल बना सकते हैं। टेक्निकली ये पैरामीटर्स है। फंडामेंटली ऑफ कोर्स ये एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है जिसका एक्सपोजर गोल्ड लोन्स में है। तो आप मान सकते हैं कि काफी हद तक इसमें हमको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है फंडामेंटली।